प्रिय छात्र, आज के इस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग आज विचार किया जाएगा जिस टॉपिक पे, वह है स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। इस स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। आपने लाइट रिएक्शन देखा होगा, क्रेब साइकिल देखा होगा, उसमें आप देखे होंगे कि अलग अलग अपने अलग अलग रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पे ये सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं। जैसे साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और तब ऑक्सीजन लास्ट में। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये रिपीटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया के द्वारा, तो उनमें उनका स्थान अलग अलग होता है। तो यह एक्चुअली एनर्जी फ्लो को दर्शाता है और दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में फ्लो करेगा, इसलिए हम लोग के बायोलॉजी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कहते हैं तो एक इनर्ट टाइप का प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड को यदि एक एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए और उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल डाले जाएं, तो उनमें जो क्षमता होती है उसको आर्बिट्ररली जीरो मान के, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलता है, तुलनात्मक वैल्यू मिलता है। अलग अलग से कंपेयर करेंगे तो जब हाइड्रोजन गैस को डाल के करेंगे तब उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। शुरू में यही एक था, पर उसमें उस स्टैंडर्ड कंडीशन को पीएच टेम्परेचर का मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए दो और स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल का निर्माण हुआ है। पर हिस्टोरिकल प्रीव्यू में हाइड्रोजन वाला जो है रेडॉक्स पोटेंशियल, वही जीरो मान के बाकी की तुलना करी जाती है। तो इसमें यह भी एक तथ्य सामने निकल के आया कि हाइड्रोजन का आप जीरो मानते हैं, ठीक है, लेकिन दो एक वहीं पे दूसरे इलेक्ट्रोड क्रिएट करके और दोनों में उनकी तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप हाइड्रोजन की तुलना में कितना बेहतर कोई दूसरा है, किसी का कम रिडक्शन पोटेंशियल है या अधिक रिडक्शन पोटेंशियल है, इस बात को समझ सकते हैं। तो आप उसके आधार पर उसका प्लेस सुनिश्चित करके कर लेते हैं और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की क्षमता आप जान लेते हैं। तो यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। आइए अब इसी चीज़ को हम लोग जरा क्रम वाइज पावर पॉइंट के विधि से चला जाए। यह ध्यान रहे कि पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसका डायरेक्शन हमें इससे पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में जाता है। यदि दो कंपाउंड एक दूसरे के कांटेक्ट में यदि हैं तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बदले में कौन रिड्यूस हो जाएगा, उनके रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, या तीन को आप कर लें साथ में तो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, उसके आधार पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो किस दिशा में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ठीक है, हम लोग अब पावर पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। इसका सिंबल देखिए है E0, इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वन एक्टिविटी फॉर ईच आयन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 bar फॉर ईच गैस दैट इज पार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट। The standard reduction potential is defined relative to a standard hydrogen electrode, reference electrode, इसको reference electrode बोलेंगे। इसी की तुलना में जैसे आप 1 किलोमीटर बना लिए या 1 मीटर बना लिए हैं, ये फ्रांस में किसी जगह ये स्थिर है कि इतना लेंथ ब्रेड्थ इतना टेम्परेचर पर इसका ये होगा, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो उस स्टैंडर्ड के रिफरेंस में
लोगों की तुलना करी जाती है और रेडॉक्स पोटेंशियल प्राप्त किया जाता है। The standard reduction potential is defined relative to a standard hydrogen electrode reference electron, which is standard hydrogen electrode ही reference electrode है, which is arbitrarily given a potential of 0 volt. However, because this can also be referred to as redox potential, the term reduction potential and oxidation potential are preferred by IUPAC. The two may be explicitly distinguished in symbols as E0 and E. तो एक रिडक्शन पोटेंशियल एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहा है, पर इसको दोनों को सम्मिलित रूप से एक लंबे समय से जो प्रचलन में है वह रेडॉक्स पोटेंशियल के नाम से ही वह परिचित है, प्रचलन में है। और रेडॉक्स पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के द्वारा भी अपना मेजर करके आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे लिए जब प्रक्रिया चलती है तो एनर्जी के फ्लो में हमें रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर ही चीज़ों का अरेंज कर दिया जाए। मान लीजिए सिक्का है और उसको हेड और टेल के हिसाब से अरेंज करना है, तो आप हेड से कर लें या टेल से कर लें। गिलास आधा खाली है कि गिलास आधा भरा है, तो आधा भरा है कहना जैसे उचित मालूम देता है, उसी प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल मान के आगे बढ़ना चाहिए। और पुराना प्रचलन में जो था वह रेडॉक्स पोटेंशियल था, जो सिलेबस की लाइन है। तो यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड शब्द इसलिए जोड़ा गया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी क्षमता को देखी जाती है। किसकी क्षमता को देखी जाती है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की क्षमता जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, जैसे ऊपर बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, आयन कितना पार्टिसिपेट कर रहा हो रिएक्शन में, पार्शियल प्रेशर वहाँ का कितना हो, तो ये चीज़ें एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ही वह वैल्यू को रखा गया है, ताकि, और इसी को रेफरेंस वैल्यू भी कहा जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियलिटी होती है, उसी पोटेंशियलिटी को एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और तब दूसरों की तुलना इससे करके कम या बेसी जानी जाती है कि रेडॉक्स पोटेंशियल है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आता है, ये तुलनात्मक वैल्यू से ही काम किया जाता है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जब बात की जाएगी तो E0 और E वहाँ सिंबल हो जाएगा। और हम लोग जब रेडॉक्स पोटेंशियल की बात किए हैं तो E0 की बात कर रहे हैं, और मुख्य रूप से रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही इसको लेके आगे बढ़ाया जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जहाँ हमें काम आना है वहाँ पर रिडक्शन की प्रक्रिया हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जुदा बात है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस्ड होगा। स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल को ही मान लिया जाए अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, और इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जा सकता है। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और reduced when it is placed in a solution of its own salt is called electrode potential. When a metal M is placed in a solution containing its own ion, then the metal may undergo either oxidation or reduction. If the metal undergo oxidation, then the positive metal ions may pass into the solution. If the metal undergo reduction, then the negative ion may get deposited over the metal. जैसे यहाँ पर एक ये बात भी थोड़ा समझा जाए कि कॉपर सल्फेट का एक घोल है कहीं, और उसमें कॉपर का, प्योर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, तो वहाँ पर प्योर कॉपर है तो कॉपर 0 है, वो आयनिक फॉर्म में है नहीं। और जो कॉपर सल्फेट का घोल डाले थे वो घोल टूटेगा और कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस माइनस का निर्माण करेगा। तो यदि कॉपर प्लस प्लस है तो यह ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, और जब इसमें का प्लस हटेगा तो रिड्यूस्ड स्टेट में थोड़ा आया, तो यह कॉपर हुआ इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो कॉपर है वह इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा।
तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इसी आधार पे समझा जाता है कि पॉजिटिविटी उसकी कम हुई कि ज़्यादा हुई। दोनों में यह रहेगा, अलग अलग चीज़ का अलग अलग नेचर रहता है। तो ये रहेगा कि या तो कॉपर कॉपर प्लस प्लस की तरफ का बन जाए तो आयन रिलीज करके उसके लिए उसे ऑक्सीडाइज्ड होना पड़ेगा, और यदि वह रिड्यूस्ड होता है तो वैसी स्थिति में जो कॉपर प्लस प्लस है वो अपने प्लस को हटा के और कॉपर के फॉर्म में आ जाए। तो कॉपर प्लस प्लस की तुलना में, कॉपर आयड की तुलना में कॉपर जो है प्योर या रिड्यूस्ड फॉर्म में है और कॉपर प्लस प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो दोनों अब किस दिशा में आगे बढ़ते हैं यह देखना रहता है, वह अलग अलग मेटल की अपनी प्रकृति होती है। When copper is placed in the copper in copper sulfate, when copper is placed in the solution of copper sulfate, the copper ion in the solution gets deposited over the metal and hence the metal become positively charged. The positively charged metal attracts the negatively charged sulfate ion in the solution and hence a doubly charged layer, Helmholtz electric double layer, is formed near the metal. तो यही जो कॉपर सल्फेट की स्थिति बताई गई थी। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यह क्या चीज़ है? इट इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इट इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड शब्द इसलिए आ जाता है क्योंकि अब आप कंडीशन मेंशन करने लगें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एक उसका मोलर कंसंट्रेशन हो। तो स्टैंडर्ड शब्द इन जगहों पे जहाँ लाया जा रहा है उसके लिए एक प्री कंसीव्ड कंडीशन को, प्री डिटरमिन्ड कंडीशन को मार्क किया जाता है। प्राइमरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड, the electrode potential is found out by coupling the electrode with the primary reference electrode, the potential of which is arbitrarily fixed at as 0. The important primary reference electrode used as standard hydrogen electrode. तो देखिए, हाइड्रोजन के पहले कॉपर सल्फेट की बात करे थे या उसके पहले और भी जो इलेक्ट्रोड की बात करी गई थी, वो बात बुनियादी चीज़ कॉपर सल्फेट को सामान्य स्थिति से समझने के लिए सामने लाया गया था। पर जब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल पढ़ने चल रहे हैं तो रिफरेंस वैल्यू जो है, जिसको जो स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसका 0 करके रखा गया है और उसी की तुलना में दूसरे को देखा जाता है, वह C बोला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही, इसी का पोटेंशियल। तो आप जरा भी कंफ्यूज ना होइएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, यह एक ही चीज़ आएगा, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये तीन को आप सिनोनिमस मान के और तब बायोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE. It consists of a platinum wire in an inverted glass tube. Hydrogen gas is passed through the tube at 1 atmosphere. A platinum foil is attached at the end of the wire. The electrode is immersed in 1 mH plus ion solution at 25 degrees centigrade. The electrode potential of C is 0 at all temperatures. अब देखिए, ये उसका बुनियादी स्ट्रक्चर बनाया है, ये आप देख लें, जो बोला गया है वही चीज़। यहाँ पर ये ग्लास का एक ट्यूब है इन्वर्टेड, और इसमें देखिए प्लेटिनम का एक ब्लैक फॉइल डाला गया है और HCl है, बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है, ये बबल जो आप देख रहे हैं। It is represented as PtH2 1 atmosphere by H plus 1 m. In a cell, when the standard hydrogen electrode acts as a node, the electrode reaction can be written as
H2 से क्या बना, ब्रेक करेंगे तो 2H+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। When the standard hydrogen electrode acts as a cathode, the electrode reaction can be written as 2H+ plus 2 electron minus is equal to H2। तो देखिए ऊपर वाले ही रिएक्शन को दोनों तरफ से करके दिखाया गया है यहाँ पर। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन्ड विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ऑब्टेन्ड। किसी भी चीज़ का यदि आपको रेडॉक्स पोटेंशियल जानना है, कोई भी अपना कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, तो उस कंपाउंड का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्टेंड किया जाता है। और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ऑब्टेंड होता है उसका आधार रहता है कि रिफरेंस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से, स्टैंडर्ड से जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो उसका पोजीशन है, उसी को रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम कह के। तो उसके आधार पे वो कम बेसी रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पे अरेंज हो जाते हैं। इट इज ये दोनों का रिएक्शन। अब देखिए, नीड फॉर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ठीक है, हम लोग ये जाने कि स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल जो है उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड वाला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है उसको 0 मान के और तब दूसरे को कंपेयर करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया जाता है और उसके द्वारा स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल को समझा जाता है किसी कंपाउंड के। अब कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनके चलते जो हाइड्रोजन वाला रेडॉक्स ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बनाया गया, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आने की वजह से उसके जगह पे दूसरे भी स्टैंडर्ड का निर्माण किया जा चुका है। द यूज ऑफ सी इज़ डिफ़िकल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का यूज डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन 1 mH+ आयन कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। जो स्टैंडर्ड कंडीशन बोला गया इसके लिए, वह स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करना ही कठिन है। ऑल्सो द इलेक्ट्रोड विल ईजिली गेट पॉइजनड इन केस ऑफ ट्रेसेज ऑफ impurity in the gas and hence other reference electrodes are used। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वह हाइड्रोजन वाला ही बुनियादी तौर पे है हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के हिसाब से, पर चूंकि उसके लिए ये 3 एडवर्स कंडीशंस आ गए कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन बोला गया कि प्रेशर होना चाहिए, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, वह क्रिएट करने में डिफ़िकल्टी है, और 1 mH+ आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, और ऊपर से जो गैस, हाइड्रोजन गैस को उसमें डाला जा रहा है बबल के रूप में, तो उस गैस में यदि कोई इम्प्योरिटी रही तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो आप यूज कर रहे हैं उससे उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो इस वजह से इसके जगह पे दूसरे स्टैंडर्ड्स भी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी या रेडॉक्स पोटेंशियल भी विकसित किए जा चुके हैं। और उसमें एग्जाम्पल है KCI, सैचुरेटेड कालोमेल इलेक्ट्रोड। It is commonly used reference electrode. It consists of a glass tube that contains mercury at the bottom, covered with solid Hg2Cl2, and above this the tube is filled with KCl solution. A platinum wire is in touch with Hg and it is used for electrical contact. The KCI solution inside the tube can have ionic contact with solution outside and acts as a salt bridge. The electrode potential of the calomel electrode is plus 0.2422 volt। तो देखिए, हाइड्रोजन वाला तो 0 आर्बिट्ररली माना गया था, इसका प्लस 0.2422 वोल्ट माना गया है, और इसके द्वारा फिर दूसरे का रेडॉक्स पोटेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह का भी आप जान सकते हैं। तो ये दूसरा एक रेफरेंस विकसित हुआ
जिसे स्टैंडर्ड कैलामल इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड कैलामल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। Determination of standard electrode potential of silver using saturated कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब देखिए उसकी तुलना में ये केमिस्ट्री वाले लोग हैं, ये उसमें अब सिल्वर का पता कर रहे हैं, पर हम लोग का मुख्य बुनियादी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिकल जो हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जिसमें साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम एफ है, ठीक है। इस प्रकार के चीज़ों का हम लोग को स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल निकालना रहता है, या उसका कितना मिली वोल्ट है यह जानने का हमें ज़रूरत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा ये पता चलेगा। तो बहरहाल जो तरीका ये अपनाए हैं उसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी उसी के हिसाब से निकाला जाता है। टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड immersed in 1 m solution of HgCl. The Hg half cell is connected with the calomel half cell through a salt bridge of potassium chloride. Since the reduction potential of the coupled Ag electrode is more than E0 of calomel electrode, the calomel electrode behaves as anode and Ag acts as कैथोड। तो दो चीज़ लगाइएगा तो उसी में एक एनोड और एक कैथोड की तरह काम करने लगेगा। और देखिए यहाँ पर जिंक का निकाला जा रहा है। द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज HgCl2 KCl सैचुरेटेड स्टैंडर्ड और AgCl1m Ag। The EMF of the cell is measured by potentiometrically at 25 degree centigrade. It is found to be 0.56 volt. अब देखिए ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से दूसरे का कैसे निकलता है इसमें। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज क्या चीज़ है, तो यही जो अलग अलग चीज़ के हाइड्रोजन से कंपेयर करके जो वैल्यू प्राप्त होता है, यदि उसे एक जगह अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वह जो है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज कहा जाता है। व्हेन द मेटल्स इलेक्ट्रोड आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू के हिसाब से जब लगाएंगे, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑन द हाइड्रोजन स्केल, देन द अरेंजमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। अब देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल, याद रहे 3 शब्द मैंने बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और रेडॉक्स पोटेंशियल। इसमें सबसे प्रचलित रेडॉक्स पोटेंशियल है। उसके बाद बायोलॉजी में रिडक्शन पोटेंशियल आता है, और रिडक्शन पोटेंशियल का ही सिनोनिम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। आर रिलेटेड टू pH वैल्यू 70 एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल के लिए, वह स्टैंडर्ड कंडीशन में pH वैल्यू को 7 रखा जाता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, याद रहे केमिस्ट्री वाले के लिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। एंड देन सिंबल्स आर E0 एंड E dash instead of E0 and E. The standard potential of hydrogen electrode at pH 7 is minus 0.420 volt when compared to hydrogen electrode at pH 0.00. Redox pair in terminal respiratory chain. देखिए अब जैसे यहाँ पर NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इजकल टू NADH प्लस H प्लस FAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस FADH2। अब FMNH2 साइटोक्रोम B से आ गया, यूबिक्यूनन से आ गया, साइटोक्रोम C से आ गया, साइटोक्रोम A3 से आ गया, और तब फिर ऑक्सीजन से, जहाँ पर कि यह एक्चुअल टर्मिनल पोजीशन पर वह रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को और वाटर का निर्माण करता है। और इन लोगों के
ये देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो हमारे बायोलॉजी में काम आते हैं, और इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन E0 का वैल्यू दिया गया है, रेडॉक्स पोटेंशियल इन लोगों का यहाँ पर दिया गया है क्रम से। यही एक्चुअली अपना मुख्य उद्देश्य था, और उसमें हमें यह समझना था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा। तो बाय द वे यहाँ पर क्रम से अरेंज ही किया गया है। देखिए यहाँ पर और भी कुछ कंपाउंड है जिनके रेडॉक्स पोटेंशियल की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उन चीज़ों का यहाँ पर सामने में दिया गया है। ये मिली वोल्ट में एक्सप्रेस होता है, और ये सारे के यहाँ पर इस प्रकार से, मैंने आई वांट टू पुट मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोलॉजी दैट वी आर फैमिलियर विथ, जिनसे हम लोग परिचित हैं, उनका रेडॉक्स पोटेंशियल को सामने लाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्रम से इनको अरेंज करके एक स्केल बना दिया गया, और उस पर सबस्ट्रेट लेवल का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जैसे देखिए सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है, तो इस प्रकार के चीज़ों, ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है, तो इन चीज़ों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से हटने से पहले ये चीज़ फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हिस्टोरिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स पोटेंशियल जो था, वह स्टैंडर्ड कंडीशन जब प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर का, पीएच का, तो वैसी इस कंसंट्रेशन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी 1 प्रेशर बताया गया था। तो उन स्थितियों को लाके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वह प्राप्त किया गया। यह जो है एक रेफरेंस या स्केल के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसी के द्वारा फिर और भी प्रकार के चीज़ों का रेडॉक्स पोटेंशियल हम जान लेते हैं, और उसके द्वारा बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी किधर फ्लो करेगा, और एनर्जी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा रिपीटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, और इस प्रक्रिया में स्पॉन्टेनिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, यह सब हम लोग समझते हैं बायोलॉजी में इसके द्वारा। तो स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। और हमने लोगों ने यह हाइड्रोजन भी जाना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल, तीनों चीज़ें एक ही बात हैं, सिनोनिम इसे मान के चलिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।